बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपकी आंखें आपके कान बन के नसीम बुखारी आता है सेकंड हैंड मोटरसाइकिलों की मार्केट में कि जो भी मार्केट में कुछ हटके है या रूटीन की बाइक्स हैं सेकंड हैंड आपको दिखाई जा सकें, ताकि घर बैठे ही आपको पता हो कि आपकी फेवरेट बाइक कहाँ खड़ी है, किस कंडीशन में है और कितने पैसों में मिलने जा रही है। आज हम मौजूद हैं एक बहुत काबिल उस्ताद साहब के पास। तो माशाल्लाह ये हर तरह की बाइक मॉडिफिकेशन का काम करते हैं। इस वक्त इनके पास हैं, इन्होंने जो बाइक्स को कन्वर्ट किया है, मॉडिफाई किया है, रीशेप किया है, वो किया है ट्रेल बाइक्स की शेप में। एक इनके पास इम्पोर्टेड बाइक ट्रेल भी खड़ी है और उसके अलावा दो को इन्होंने खुद से मॉडिफाई किया है। तो बात करते हैं यहाँ जो इन्होंने इनके जो मैकेनिक हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या आप नाम है सर आप? शाहिद हुसैन। शाहिद भाई कैसे हैं आप? ठीक है, का शुक्र, ठीक ठाक। तो हम ये जो आप होंडा 125 की आपने ट्रेल बनाई है इसी से शुरू कर लेते हैं। तो बताएं कौन सा मॉडल है और कंडीशन क्या है, प्लस ट्रेल बनाई है तो परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा इसकी? परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस में पावर ज़्यादा हो जाती है, मरगाट तर जाते हैं, इसके लाइट वेट हो जाता है और इसकी क्रॉसिंग बन जाती है हवा की ट्रेल बाइक के लिए। और ट्रेल बाइक आजकल इतना महंगा हुआ है कि जिसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हुआ है। और उसके बाद ये सीन हो जाता है कि हम इस पर कम पैसे लग के हमारा ट्रेल मॉडिफाई हो जाता है और उसके बाद कम पेट्रोल में, कम मेंटेनेंस में ये मोटरसाइकिल चलता रहता है हमारा। बिल्कुल ठीक बात जी। तो ये कौन सा मॉडल कौन सा है ये 8 मॉडल पाक हीरो चाइना का 125 है। राइट। तो दोस्तों 125 ट्रेल बाइक आपके सामने है, पाक हीरो जी। पाक हीरो का 125 मॉडल है 2008। इसको इन्होंने शाह साहब ने ट्रेल की शेप दी है। तो मोनो शॉक के साथ, यानी जो सेंट्रल शॉक होता है उसके साथ उन्होंने इस बाइक को तैयार किया है, यानी कि सस्पेंशन इसकी और बेहतर होगी। सस्पेंशन टोटल जापानी सिस्टम, बड़े फुटपाथ, बड़े खड्डे में जिस मर्जी में से निकालो। और अभी सिलेंसर रह गया, सिलेंसर भी ट्रेल बाइक की तरह शेप बन जाएगी पूरी सेम। यानी कि ये अभी सिलेंसर आपने चेंज कर देना हमने, अभी वैसे ही मॉडिफाई के लिए लगाया कि शोर ना करे बस। जी ठीक हो गया। तो अब आते हैं दोस्तों इसकी कीमत की तरफ। तो शाहिद भाई ये कितने का मिलने जा रहा है? ये कम से कम जो है ना तकरीबन 1.10 का मोटरसाइकिल है। परचेज़ करके मोटरसाइकिल की कीमत, मेंटेनेंस और लेबर शेबर ये सारा कुछ कर के 1.10 लाख में, 1.10 में मोटरसाइकिल ये परचेज़ होगा। यानी 1.10 में कह रहे हैं कि सेल होगा आप दोस्तों को। इनको जो इस पर खर्चा आया, जो इन्होंने ख़रीदा और फिर ज़ाहिर है जो उन्होंने अपनी मेहनत वसूली करनी है, 1,10,000 में ये मिलने जा रहा है। तो नंबर कहाँ का सर? नारोवाल नंबर का। तो अब इस पर कोई काम नहीं होने वाला, कोई इसका रिंग पिस्टन, कुछ नहीं, कोई साइड का काम, कुछ काम नहीं है, सिर्फ पेट्रोल डाल के चलाना है। राइट, ठीक हो गया। 1,10,000 में ये 125 ट्रेन आपको मिलने जा रही है। लागत आई है ना इसके ऊपर तैयारी की, वो तकरीबन आई है 50 से 55 हज़ार में। इसमें लागत में ये कंप्लीट हो रहा है मोटरसाइकिल फाइनली। अहम ये है, बात भी कहना है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपको लशपश कंडीशन में ही मिलेगा। अभी इस पर थोड़ा बहुत इसका काम, यानी हाथी बन गया है, दुम बननी बाकी। जी इसी तरह ही, बिल्कुल राइट, ये चीज़ रह गई है। ठीक है। 1.10 जी देख लें जो बिल्कुल फाइनल साहब है, 1.10 में मोटरसाइकिल मिलेगा फाइनल। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे सामने 70 सीसी ट्रेल है जी। तो ये भी देखते हैं, ये इसमें कौन सा इंजन है जी? ये 70 सीसी यूनाइटेड 2013 मॉडल। 70 सीसी यूनाइटेड मॉडल 2013, ये भी आपके सामने है ट्रेल। तो दोस्तों ज़रा आपको इसका साउंड भी सुनाते हैं कि चूँकि साइलेंसर भी इन्होंने ट्रेल का लगाया है साथ बना के, तो साउंड कैसा है इसका? ठीक है जी। तो यूनाइटेड 2013 के मुकाबले में इसकी परफॉर्मेंस को आप कैसा देखते हैं? 2013 की परफॉर्मेंस का ये होता है कि इंजन फिट होता है, इंजन के ऊपर सारा काम होता है। मेरा कहने का मकसद शाह साहब कि जैसे काम 13 मॉडल यूनाइटेड है, अब इसको आपने मॉडिफाई किया है, क्या फिर ट्रेल शेप दी है, तो अब क्या इसकी परफॉर्मेंस में क्या बेहतरी आई है? बेहतरी आई है, पहले से लाइट वेट हो गया,
इनके लोहे के मरगाड़ तड़ गए हैं, सीट पतरा भारी होता है वो कम हो गया, फिर उसके बाद इसके सिलेंसर का वेट होता है वो लाइट वेट हो गया है, इससे परफॉर्मेंस में और तेज़ी आ गई है, जो पहले से ज़्यादा परफॉर्मेंस में कंप्लीट हो गया। बिल्कुल, अब इसका वेट मुझे भी लग रहा है कि वो यानी कि मैक्सिमम होगा 50-55 के आसपास। और जो यूनाइटेड होती है दोस्तों, उसका वज़न होता है 88 kg, यानी कि होंडा 70 से भी 6 किलो ज़्यादा होता है। होंडा 70 का वेट होता है 82 kg, तो इसका वेट 50-60 के बीच होगा जहाँ तक नज़र आ रहा है। बिल्कुल राइट, इसी तरह ही होता है, वेट कम हो जाता है ना, मरगाडो का बड़ा फ़र्क होता है। सीट का पतरा ही 2-2.5 किलो का पतरा होता है खाली, भी फोम होता है, जितना जितना सामान शॉर्ट होता है उतना लाइट वेट हो जाएगा, उतनी इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। और खड्डों में छोटे मोटे फुटपाथ, छोटे मोटे खड्डे शड्डे, उसमें से बिल्कुल ईजी जंप कर जाता है फौरी। तो लाइट वेट होने का ये फ़ायदा भी है कि इसकी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है, पेट्रोल की एवरेज है, वो भी बेहतर हो गई होगी। 70 है, सेम 70 की एवरेज है पेट्रोल एवरेज, होंडा 70 की। जी 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 50 किलोमीटर एवरेज है पेट्रोल की लीटर की। ठीक हो गया। तो दोस्तों अब हमारे पास है, ये पहले हमने ज़रा लोकल बाइक्स देखी, अब हमारे पास जापानीज़ इम्पोर्टेड ट्रेल बाइक आपके सामने है। तो शाहद भाई से इसके बारे में मालूमात लेते हैं, कितने सीसी है, कौन सा मॉडल है, कहाँ का मेड है। खैर मेरा तो अंदाज़ा है, बाकी डिटेल इनसे लेते हैं। ये 1992 मॉडल मोटरसाइकिल है, टोटल जर्मन है, 200 सीसी मोटरसाइकिल है ये, 92 मॉडल है, और लीवर से लेकर टायर से लेकर सारा टोटल जर्मन है और मेड इन जापान। और उसके बाद लोड रजिस्टर्ड हुआ हुआ मोटरसाइकिल, इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट का चक्कर है। और अभी इंजन बॉडी वाइज सारा कुछ ओके स्टार्ट मोटरसाइकिल, और एवरेज इसकी तकरीबन 30 से 35 एवरेज है लीटर की। और जापानी मोटरसाइकिल है ये, तकरीबन कम से कम ये परचेज़ भी किया मैंने पेंशन करा के, तो 3-3.25 लाख से कम का नहीं बेचना मोटरसाइकिल। तो कितने सीसी है जी इसमें, इसका इंजन? ये 200 सीसी है, इसमें आता है 125 सीसी आता है और 200 सीसी आता है, ये इंपोर्ट के मोटरसाइकिल है। ठीक हो गया। तो ये किस कंपनी का नाम कोई? यामाहा का है? यामाहा DT200R। यामाहा DT200R। यामाहा DT200R। ठीक हो गया जी। तो ये इसका इंजन वाटर कूल्ड है? ये वाटर कूल इंजन है, मोटोक्रॉस में आता है और डूल पर्पर आता है, टूर भी कर सकते हैं, इस पर रेस भी खेल सकते हैं मिट्टी में, और जहाँ मर्जी का टूर भी कर सकते हैं आप, टूरिस्ट मोटरसाइकिल। ठीक हो गया जी, यानी मड में भी, डर्ट में भी, हर जगह आप इसको चला सकते हैं, रेस वगैरह कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब इसकी कीमत की तरफ। तो ये कितने का मिलने जा रहा है हमारे इन मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को? ये अगर कोई परचेज़ करना चाहेगा इसी तरह तो ये मिलेगा 2.25 लाख का। अगर इसको मैं बॉडी बाकी पेंट शेड कराऊंगा, टायर शू डालूंगा, तो ये तकरीबन मिलेगा 2.25-3 लाख के पास मोटरसाइकिल मिलेगा फाइनली। यानी कि 3-20 हम एक रफ ले ये 30-20 में फाइनली मिलेगा, टायर मोटी बॉडी छोटी पेंट शेड होके बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो शाह साहब इंजन की कैफियत कैसी है इसकी? इंजन इसकी 100% ओके कैफियत है। ठीक हो गया, इंजन कह रहे हैं कि 100% ओके है। ठीक हो गया। तो इसी खुशी में फिर अपना मोबाइल नंबर तो शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ। मोबाइल नंबर है 03224537 थैंक यू सो मच। तो इसके अलावा भी है आपके पास कोई इस टाइम? इस टाइम में है ज़रा वो साइडों पे खड़ी की हुई हैं, अब ये स्टेप बाई स्टेप तैयार करना, अभी पहले वो तैयार कर रहा था होंडे का, अब उससे क्लियर हुआ। इसी तरह का जापानी ट्रेल है, इंशाल्लाह वो तैयार करूँगा तो आपको उसकी भी वीडियो ना आपके लिए शेयर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि जापानी मोटरसाइकिल भी मॉडिफाई होता है इंजन के साथ। ठीक है दोस्तों, नई एपिसोड के साथ इनके पास जो नई मॉडिफाइड बाइक्स होंगी उनको लेके हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। दुआ में याद रखिएगा। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, PTN पाक टुडे न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़।